नमस्कार, मेरा नाम है लियाकत अली। आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे साथ और राजस्थान के हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और नेशनल वो खिलाड़ी हैं, नेशनल चैंपियनशिप में वो उन्होंने मुकाम हासिल किया है। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ के भाजपा के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बधाई दी है ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्हें सम्मानित भी किया है। जानते हैं उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने में और किस तरह से परिवार का उनका सहारा बना। किसको उपाधि देना चाहेंगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैं मालाखेड़ा अलवर का निवासी हूँ। मेरी ज़िंदगी में अभी आपने पूछा संघर्ष, मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी, मेरे हौसले इतने बुलंद थे, शायद इसी का ही नतीजा है कि अभी 7th इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल जीता है लॉन्ग जंप में। और नेशनल गेम में लगातार मैंने 6 मेडल जीते, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर दोनों में ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। वहीं खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल। इसी के साथ उसी के नतीजे शायद ये भी है कि नेशनल अवार्ड मेजर ध्यानचंद समर्पण से मेरे को सम्मानित किया गया है। और शायद इसी के नतीजे ये भी अभी अभी आप इंडिया करंट जीके, राजस्थान करंट जीके में जब मैं मैगजीन में मेरे बारे में देखता हूँ, काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है। साथ ही में जब मैं इंटरनेशनल जीत के आया था, तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने पर्सनल अकाउंट पे डाल के मुझे बधाई दी थी। साथ में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री मनसुख जी ने मेरे को सम्मानित किया था अवार्ड देकर। इसके साथ में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, दिया कुमारी मैम, शिक्षा मंत्री जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट, लगभग सभी मंत्रीगण ने मेरे को सम्मानित किया, हौसला बढ़ाया, पर्सनल अकाउंट पे डाल के मेरे को बधाई दी। काफ़ी अच्छा लगा। सर, जहाँ तक हम बात करें तो शुरुआत जो आपने किस उम्र में ये शुरुआत की थी और कब ये शुरुआत की थी? पहला जो आपका मेडल था वो कौन सा था? मैंने शुरुआत की बात करें, मेरा बचपन से सपना था आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, लेकिन हुआ क्या था कि वर्ष 2012 में मेरा भाई एक्सपायर हो गया। उसके बाद में एक रिसीवर ब्लास्ट में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरे दोनों हाथ और सीधा पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। जब मेरे को घर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, डॉक्टर सोसाइटी ने बोला बचूंगा नहीं, लेकिन माँ बाप कहाँ हिम्मत हारते, वो मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर लेके आए, लेकिन अलवर मेरी स्थिति को देखते के साथ रेफर कर दिया। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में गया, वहां पर स्थिति को देखते के साथ बोला कि इसके दोनों हाथ कटेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं था, तो उस टाइम में पूरा डिपेंड घर वालों पे हो चुका था, क्योंकि ना मैं खा सकता, ना मैं पी सकता, पूरे आश्रित घर वालों पे। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता कि भगवान जी, इससे अच्छा आप मुझे उठा लीजिए, लेकिन भगवान कुछ अच्छा मंजूर था मेरे लिए करने के लिए। उसके बाद में सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन वही वाली चीजें थी कि पापा भी एक्सपायर हो गए मेरे वहाँ पर, क्योंकि सदमा इतना बड़ा था। डॉक्टर ने बोला कि हम कोशिश करेंगे पूरा अच्छा करने की। फिर बहन भी एक्सपायर हो गई, बिजनेस बंद हो गया, मम्मी झाड़ू पोछा काम करने लगी। मेरे पास एक सपना टूट गया मेरा आर्मी में जाकर, लेकिन एक सपना जिंदा था कि मैं खेल में जाकर पैरा ओलंपिक से देश का मैं नाम रोशन कर सकता हूँ, जो डिसेबल में होते हैं पैरा ओलंपिक से। तो मैंने भी अपनी गेम की प्रिपरेशन की। पहला मेडल जब डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने 2017 में गोल्ड मेडल जीता, तो ऐसा लगा जैसे कि इंटरनेशनल गेम में मैंने सिल्वर मेडल जीता हो। और वहां से एक चीज कन्फर्म हो चुकी थी कि मैं कमजोर नहीं हूं और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद में लगातार 4-5 साल स्ट्रगल चला था। स्ट्रगल टाइम में कुछ मम्मी सपोर्ट करती, कुछ मैं शादी ब्याह में कैटरिंग में प्लेट से साफ करने की बात करी है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, सारा काम मैंने किया। मैंने अपने सपने को जिंदा रखने के लिए सारा काम किया। मुझे पता है कि आज नहीं मैं कल जीतूंगा, लेकिन कभी कोविड के कारण गेम नहीं हो रहे थे, कभी फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कोविड महामारी में भी वही है, करने वाले के पास रास्ते बहुत, ना करने वाले के पास बहाने बहुत। मैं रात को 2 बजे जाता और गाइडलाइंस थी 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं 5 बजे से पहले पूरी ट्रेनिंग करके आता। पुलिस वाले मेरे को मिलते थे, लेकिन मारने की जगह सैल्यूट मारते थे कि आप इस सिचुएशन में भी देश के बारे में सोच रहे हो। उसके बाद मैंने काफी, मेरे को मनोबल बढ़ा, वहां से मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मैं लगातार मेहनत करता रहा। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे जीत जरूर मिलेगी। आखिरकार वही हुआ। 2022 से लेके अब तक मैंने 18 मेडल जीते, जिसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल है। इंटरनेशनल, खेलो इंडिया, नेशनल सभी में मैंने जीता है। और मेरा सपना एक ही है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। सर, जनता जो है अब जानना चाहती है कि आपका गाँव कौन सा है और किस तरह से आप पले बड़े हुए, क्या कहना है? मैं मालाखेड़ा अलवर का निवासी हूँ। मालाखेड़ा में मैं रहता हूँ, और अभी जो मेरी कर्म भूमि है कोटा में, मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और इसकी श्रेय में मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरी मम्मी ने उस समय मुझे सपोर्ट किया जब भाई पापा बहन तीनों एक्सपायर हो गए थे। मम्मी मेहनत मजदूरी कर रही थी। मैं 5 साल तक कोई मेडल नहीं लग रहे थे मेरे, उसके बाद भी। इसके अलावा कोच साहब जो मेरे अजीत सिंह राठौड़ सर है, उनके अलावा तरुण शर्मा सर, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुंचाया। लाइक मैंने कपिल भाई के बारे में बताया, तो उन्होंने मेरे को हमेशा मनोबल बढ़ाया सारी चीजों में। तो यही, और मैं एक चीज मानता हूँ कि जिंदगी में सब कुछ संभव है, अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो। आज नहीं तो कल सफलता मिलती जरूर है, जो मैंने आपने देखा है कि मैं भी पहुंचा हूँ यहाँ तक। अब आपको लगातार जो है सम्मान मिल रहा है,
कैसा महसूस कर रहे हैं और यहाँ तक आप पहली बार शायद पुनाना पहुंचे हैं, तो कैसा आपको ये इलाका लगा, क्या कहना चाहेंगे? तो काफी अच्छा लगा। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को कपिल भाई ने मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ इनवाइट किया था कि यहाँ एक कार्यक्रम है, आपको आना है। हालांकि कल वसुंधरा राजे मैम के वहाँ मेरा प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी एक तो ये था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि कपिल भाई भी हर सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं, तो मैं पीछे नहीं रह सकता। मैं यहाँ पे आया, मेरे को जरूरी है कि यहाँ टाइम देना बहुत जरूरी है। और मेरे से अगर कोई इंसान इंस्पायर भी होता है, सीखता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई हार ना माने, अपनी कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाए अपना। राज्य सरकार की हम बात करें, क्या वो हेल्प कर रही है? और अगर केंद्र सरकार की हम बात करें, दोनों सरकारें किस तरह से आपको देखो, राजस्थान सरकार, जब हम आउट ऑफ 10 के तहत एक पॉलिसी होती है, जब आप नेशनल में मेडल लाते हो तो आपको सीधी गवर्नमेंट जॉब देती है वहां से, जिसमें आपको लिपिक सेकंड ग्रेड की वहां से जॉब मिलती है एलडीसी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात, खेलो इंडिया की बात करें, खेलो इंडिया पैरा गेम में वहां पे अभी रिसेंटली न्यू इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज में भी आपने देखा होगा कि सेंटर से भी आपको मतलब जो खेलो इंडिया में मेडल लाते हैं वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। यहाँ पर प्राइज मनी लेके आते हैं, तो प्राइज मनी भी हमको मिलती है, जैसे कि नेशनल में मेडल जीते तो वहां से 3 लाख, किसी के सबके अलग अलग मिलते हैं, वहां से स्टेट में 1 लाख का। तो काफी हेल्प मिलती है सरकार से भी। अगर सरकार आपको जॉब देना चाहेंगे तो आप कौन सा जॉब लेना पसंद देखो, उसमें डिपेंड खिलाड़ियों से बढ़ाया जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। मैंने सचिवालय चॉइस भरी है, अब डिपार्टमेंट देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट सरकार से मिलता है, क्योंकि नियुक्तियों का वेट है, क्योंकि कब वो ज्वाइनिंग देते हैं उसका इंतजार है। उसमें कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी ज्वाइनिंग है, वो वहां से मिलेगी हमको। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेवात के इलाके में टच में ही रहते हैं, जी। ज्यादातर मेवात का इलाका साइबर ठगी में है, उसकी तरफ दौड़ लगा रहा है। दूसरा हम बात करें, जो आज का युवा है वो नशा की तरफ भाग रहा है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मेवात की बात करी, मेरी मम्मी मेवात वहीं से ही है, वहीं से पली बड़ी है, और मम्मी वहीं से ही है। तो ये चीज मानते हैं कि मेरी मम्मी रायवका से है, अलवर के पास में, वहीं की मम्मी है। तो देखो, आज के टाइम में हम क्या, ये डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि आप नशे की तरफ बात करते हो, या इसके अलावा हम बात करते हैं साइबर वाली, इन सारी चीजों से हटके आप जो आपके अंदर टैलेंट है, लाइक मेरे अंदर टैलेंट खेल का था कि मेरे को खेल से देश का नाम रोशन करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास तो ना हाथ है ना पैर है, ना घर की स्थिति अच्छी नहीं, पापा भाई बहन तीनों एक्सपायर हो गए, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, मतलब ये है कि आप लगातार आप भी मेहनत कीजिए, लेकिन आप जो गलत चीज में आप जो अपना माइंड, जैसे कि हम लगाते हैं कोई भी चीज में, वहां से हटकर अच्छे काम में कीजिए, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है, समाज है, वो भी आपसे मोटिवेट हो और आगे बढ़ सके, और आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन सके। जहाँ तक मैं पूछना चाहूंगा कि आपके हाथ भी हल्के दुबले पतले हैं, हाँ। क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से इस हालत में होते हुए भी आपने जो है नेशनल गोल्ड मेडल जीता? देखो, हुआ क्या, जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा 2000, मैं सामान्य था, लेकिन उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में दोनों हाथ पैर, जब बताया ना डॉक्टर ने, तो मना ही कर दिया था कि बचेगा नहीं। एक बार दर्शकों को दिखाएंगे अपना हाथ? मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, बाकी राइट पैर में भी सर्जरी हुई है। तो वही था कि ये क्या, जब एक्सीडेंट हुआ था तभी का ही हादसा हुआ था, ये बड़ा वहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें मेरे दोनों हाथ, सर्जरी देख सकते हो, प्लेट भी डल रही है यहाँ तक, अंदर के जो हाथ है यहाँ भी सर्जरी है, पैर में भी सर्जरी हो रही है। लेकिन वही है कि आप अपनी कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाओ। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो काफी मुझे बुरा लगा था, क्योंकि पापा एक ही चीज बोलते कि आप कब ठीक होगे, लेकिन मैं एक ही चीज बोलता, पापा ठीक हो जाऊंगा। लेकिन पापा को साइलेंट अटैक आया, पापा नहीं है दुनिया में। लेकिन मेरा एक सपना था, पापा नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा काम करना है समाज में और देश में, कि अगर पापा ऊपर भी है तो एक गर्व महसूस करे कि मेरा बेटा आज नाम, देश का भी नाम रोशन करो, मेरा भी नाम रोशन करे। और मेरे को एक पहचान बनानी थी अपने पापा के नाम से ही, कि ये किसका लड़का है, ये राजेश का लड़का है। तो मुझे वो चीजें भी करनी थी, सारी चीजें। आखिरी लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को? मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहली चीज तो, अगर आप में किसी भी चीज का टैलेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपको कितना खुद पे भरोसा है। नंबर सेकंड पे मैं बात करूंगा कि एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज के लिए, स्पोर्ट में हो या खेल में हो, तो आप एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे हम बात करें, पेशेंस। आज के टाइम में धैर्य बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा कि 5 साल तक मेरे कोई मेडल्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने लगातार तैयारी की, मैंने गिव अप नहीं किया, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया। आज के टाइम में युवा क्या करते हैं, 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, तीसरे साल कोई सुसाइड की तरफ जाता है या कोई प्लेटफॉर्म चेंज कर देता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये क्या, पेशेंस, आप लगातार मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलती है। नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस। त्याग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने 5 साल तक होली दिवाली, मेरी खास बड़े पापा की लड़की थी शादी, मैंने मेरी खास बहन की शादी, होली दिवाली सब कुछ छोड़
छोड़ दिया था। मेरा एक ही सपना था, भारत के लिए खेलना और भारत के लिए मेडल लाना। और मैंने देखा है कि दिवाली, होली, ये दिवाली त्योहार शायद हमारे लिए नहीं है। जब आप सक्सेस होते हो तो रोज ही हमारी दिवाली होती है। मेरी मम्मी एक ही चीज मेरे को बोलती है, हमारा सिर्फ दिवाला निकलता है। मैं तो यही चीज मानता हूँ, कोई भी गरीब आदमी जो होता है, मुकाम तक पहुंच गए तो किस तरह की दिवाली की खुशी आपको देखने को देखो जब आप सक्सेस होते हो तो रोज ही आपके लिए दिवाली है। सारी चीजें लाइक मैंने कभी सोचा नहीं कि दिया कुमारी मैम पर्सनल अकाउंट पे मेरे बारे में ट्वीट करेंगी, मेरे बारे में उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री किस तरह जी। का गूगल पे आपका नाम चमकता है? नाम जैसे कि जब कोई डालता, गूगल कैसा, जब कोई खिलाड़ी सुनील कुमार साहू डालता है तो सारी चीजें मेरे बारे में, न्यूज आर्टिकल, सारी चीजें आती है तो काफी अच्छा लगता है। अभी मैं लाइक स्पोर्ट सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट के रूप में जाता हूँ तो काफी अच्छा मेरे को लगता है। इसी के साथ में जब फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया तो काफी अच्छा लगा। उसके अलावा राजस्थान करंट जीके, नेशनल करंट जीके में जब मैंने पढ़ा तो काफी अच्छा, और बायोग्राफी वगैरह गूगल पे है तो काफी हौसला मिलता है। इन सारी चीजों से क्या होता है कि इंसान का मनोबल बढ़ता है और खिलाड़ी लगातार आगे भी अच्छा करता है।